ओम शांति। अमृत वेले के इस पावन वेला में बाप दादा के सम्मुख हम सभी आत्माएं अपने को बहुत चार्ज अनुभव कर रही हैं। प्रतिदिन जब बाबा हम सबको श्रेष्ठ संकल्प देते हैं और हम उसका अभ्यास करते हैं तो स्वयं को काफ़ी शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात कि जब हम सब ने विश्व कल्याण के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं की तो हम अपने चित्त को भी साफ अनुभव करने लगे। और ये एक लॉ है कि जब आप सबके लिए शुभ सोचते हैं तो आपका चित्त साफ हो जाता है, सरल हो जाता है। जितना जितना आप संसार को शुभ भावनाएं देते हैं, देते देते आत्मा के अंदर बड़ी सरलता, सहजता आनी शुरू हो जाती है, जिससे जीवन भी सरल हो जाता है। कितना सुंदर लेखन कार्य हम सब ने किया। सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये सब चीजें अभ्यास करते करते हमारी स्मृतियों में निरंतर चलने लगती हैं। आज योग बच्ची का 5वां दिवस है। आज हम सब विशेष दृढ़ संकल्पधारी बनकर बैठेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। दृढ़ता का अर्थ है करना ही है। दृढ़ता का अर्थ है कुछ भी हो जाए ये कार्य मुझे करना ही है। देखेंगे, सोचेंगे ऐसा नहीं, करना ही है। दृढ़ संकल्प वो ही कर सकता है जिसकी स्व परिवर्तन की इच्छा है, तीव्र इच्छा है। दृढ़ संकल्प वो ही कर सकता है जिसने ये सोचा है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो मेरे लिए है, मुझे करना ही है। इस स्वमान के दौरान हम दृढ़ संकल्पधारी बनकर पहले स्वयं से प्रतिज्ञा करेंगे। स्मरण रहे, अपने से किया हुआ वायदा हमें पूरा निभाना है। और जब आप पूरा करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि मैं कर सकता हूँ। वायदा चाहे छोटा सा ही हो, जब आप पूरा करते हैं तो उसकी भी एक खुशी मिलती है। आपके पास डायरी पेन तो है ही। आज सबसे पहले आप अपने साथ कोई एक छोटी सी प्रतिज्ञा करेंगे। सोच लीजिए आप क्या कर सकते हैं। वो प्रतिज्ञा, मुझे बाबा को हर कर्म से पहले बुलाना ही है और सफलता मूर्त का वरदान लेना है, ये भी हो सकती है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आप हर कर्म से पहले बाबा को कहते हैं कि मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। उस समय आप महसूस करें बाबा आए। बाबा ने आपकी भ्रिकुटी में आपको तिलक देते हुए सफलता मूर्त भव का वरदान दिया। हर कर्म से पहले मुझे बाबा को बुलाना ही है। चाहे ऑफिस का कार्य शुरू करना है, चाहे घर का कार्य शुरू करना है, चाहे किसी से मिलने जाना है, पहले बाबा को बुलाना है। ऐसी छोटी सी ये भी प्रतिज्ञा हो सकती है। आपको अपनी कमियों के अनुसार कौन सी प्रतिज्ञा उचित लगती है, आप उसको अभी डायरी में लिख लीजिए। लिखने के साथ साथ आप उसको रिवाइज करेंगे प्रतिदिन कि मैंने अपने आप से, बाबा से ये व्रत लिया है, दृढ़ संकल्प किया है। जब आप अपने से वायदा करते हैं, खुशी से करते हैं, तो धीरे धीरे परमात्म शक्तियां भी साथ में कार्य करने लगती हैं। क्योंकि हिम्मत का एक कदम हमारा 1000 गुना मदद बाबा की होती है। तो आपने संकल्प भूल नहीं जाना।
अपने संकल्प को बार बार दोहराना है। एक दिन में अमृत वेले रिवाइज करने के बाद बीच बीच में भी याद करना है कि मैंने अपने आप से, बाबा से प्रतिज्ञा की है। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हमारा अंतःकरण भी, सबकॉन्शियस माइंड भी वो बात सुनता है, अंदर तक उसको लेके जाएंगे। मान लीजिए कोई काम आपको मुश्किल लगता है, अब तक तो आपने अमृत वेला किया क्योंकि आपको कहा जा रहा था कि ये दादी जी का विशेष स्मृति दिवस है, वरदानी दिवस है, आपको करना ही है। लेकिन अब हमारी स्वयं से खुशी खुशी प्रतिज्ञा हो, कुछ भी हो जाए, मुझे आंख खुलते ही पहले बाबा से मिलना है, बाबा से मुलाकात करनी है। उठते ही मोबाइल से गुड मॉर्निंग नहीं, मुझे बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है। छोटा सा ही संकल्प है, आप पूरा करेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। इस तरह से अपने ही मन से अपनी कमियों को मिटाने के लिए आपको छोटे छोटे 3 संकल्प लिख लें और उनको पूरा करना ही है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम देना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है। मैंने एक बार नहीं, अनेक बार किया है। अनुभव ये कहता है कि जब आप एकांत में बैठकर किसी मुश्किल से मुश्किल कार्य के लिए भी सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, करना ही है, तो परमात्म शक्तियाँ मददगार बन जाती हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे योगाभ्यास। इस संकल्प में स्थित हो जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। दृढ़ता पूर्वक अपने मन बुद्धि को ऊंचे स्वमान में स्थित करें। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता का अर्थ ही है स्वचिंतन करके अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को समाप्त करना। अपने आप को भ्रिकुटी सिंहासन पर तपस्वी के रूप में अनुभव करें। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूं। मैं सत्य हूं, अविनाशी हूं। मेरा अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है। सतोगुणी स्वरूप है।
अपने ही सामने अपने अनादि स्वरूप को चमकता हुआ देखें। वह मेरा दिव्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप कुछ सेकंड के लिए अपने इस अनादि स्वरूप को अति शुद्ध पवित्र रूप में देखें। शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्माएं यही पे रहते, यही हमारा है संसार। अब वहां से अपने देवताई स्वरूप में आ जाएं। डबल ताजधारी, सदा प्रसन्न चित्त, दिव्य गुणधारी, देवताई स्वरूप, जिसमें प्रसन्नता की, पवित्रता की एक झलक है। वह मेरा देवताई स्वरूप अपने आप को देवताई ड्रेस में प्रसन्न चित्त मुद्रा में अनुभव करें। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं। स्वीकार करें, ये मेरा ही दिव्य स्वरूप है।
अब अपने पूज्य स्वरूप में आ जाएं। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उनके दुखों को मिटाने के लिए मैं विघ्न विनाशक गणेश या दुर्गा के स्वरूप से अपने आप को देखें, जिसकी दृष्टि पड़ते ही दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। अपने ही सामने अपने पूज्य स्वरूप का दर्शन करें। वाह मेरा पूज्य स्वरूप, वाह। लंबे लंबे कतारों में लगे भक्तजन साक्षात्कार करके संतुष्ट हो रहे हैं। आनंदित हो रहे हैं। अब अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ जाएं। जब मैं ईश्वरीय गोद में हूं, अतीन्द्रिय सुख में हूं, परमात्म गोद में बाबा की मीठी छत्र छाया में स्नेह भरी दृष्टि से अतीन्द्रिय सुख में हूं। जब मेरे सिर पर सर्वशक्तिवान का वरद हस्त है, वह मेरा ब्राह्मण स्वरूप
जब मैं पापा और मम्मा के साथ हूं, संसार को प्रकाश देने के निमित्त हूं। वह मेरा ब्राह्मण स्वरूप, सुखदायी स्वरूप। अब अपने फरिश्ते रूप में आ जाएं, अपने ही सामने लाइट की चमकीली ड्रेस, प्रकाशमयी काया में फरिश्ता अनुभव करें। मैं सुख देने वाला फरिश्ता हूं, प्यार का फरिश्ता हूं। हर बोझ से मुक्त हूं, हर उलझन से मुक्त हूं। वह मेरा फरिश्ता रूप। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया
से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। अब तीसरे नेत्र से अपने पांचों ही स्वरूप अपने सामने की दीवार पर अनुभव करें, चित्र बनाएं। अभी अभी निराकारी रूप, अभी अभी देवताई स्वरूप, अभी अभी पूज्य रूप, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता। 5-5 सेकंड के लिए हर स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। दृढ़ता की शक्ति को प्रयोग करेंगे। मन को आदेश देंगे, हे मन, अब निराकारी रूप पर एकाग्र हो जाओ। सभी बच्चों की पांच स्वरूप थे। पहला अनादि, ज्योति, बिंदु, याद है ना अपना स्वरूप? याद है?
तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। वो भी याद है, आप सबकी पूजा होती है कि भारतवासियों की होती है। आपकी पूजा होती है, होती है, होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है, होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 रूप याद आगे आगे। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये 5 स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया, ये रूहानी मन की एक्सरसाइज। आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, क्योंकि दुनिया में सत्यों में आपकी दुनिया है ना वो, तो उसमें नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। तो अभी अंत में भी
चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। ये 5 सेकंड अभी भी निकाल सकते हो या नहीं? 5 सेकंड। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? हाथ उठाओ। है कोई? नहीं है? टाइम है? अच्छा, फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है, मिलता है। और ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है, हो सकती है। हाँ तो ऐसे हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी उठा रहे। लेफ्ट साइड, लेफ्ट। अच्छा, हो सकता, हो सकता। हाँ, बीच वाले। देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना। ओम शांति भवन। याद रखना, भूलना नहीं। जो मन की बिना बिना कंप्लेन है ना, क्या करिए, मन नहीं टिकता। ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए। अभ्यास हो जाएगा। हे मन, अब सर्व शक्तियों के भंडार पर एकाग्र हो जाओ। परम पिता के स्वरूप को देखकर महाज्योति को देखकर अपने ऊपर उन शक्तिशाली किरणों को आता अनुभव करें।
परम पिता की शक्तियां पाकर अब मेरे में दृढ़ता का संचार हो रहा है। स्वयं सर्वशक्तिवान मुझे शक्तियों से सजा रहे हैं। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। मैं जो चाहूं सो कर सकती हूं। आज बाबा की शक्तियों से अपने में इतनी शक्ति भरें कि अपनी कमजोरियों को मिटा सकें। अपनी किसी भी कमजोरी को अंडरलाइन करें। अंतःकरण से संकल्प करें, कल्प कल्प मैंने इस कमी को मिटाया है, अब भी मुझे इस कमी को मिटाना है। वह कमजोरी मन का आलस्य भी हो सकता है, व्यर्थ चिंतन भी हो सकता है, दृढ़ता पूर्वक संकल्प करें, मुझे आलसी नहीं उत्साही बनना है, बनना ही है, बनना ही है। बाबा की शक्तियों को मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैलता अनुभव करें। मन ही मन बाबा को थैंक्स दें। प्यारे बाबा, आपने अपनी शक्तियां देकर अपना सानिध्य देकर मुझे कमजोरियों से मुक्त किया है।
संकल्प नहीं चाहिए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। कोई कितना भी हिलाए आपकी दृढ़ता को, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है। करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौती। ऊंचे शिखर से देखिए अज्ञान कम होगा। शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणाभा। ऊंचे शिखर से देखिए अज्ञान दम भागा। शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणाभा। अवसर यही है रात ढलनी दिन निकलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। तुम तो शक्ति पुंज हो नव विश्व के आधार। संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। तुम तो शक्ति पुंज हो नव विश्व के आधार। संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। उड़ते चलो तारों से भी आगे निकलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है।
योग बच्ची की संपन्नता पर हम ये ना सोचे कि आज बच्ची पूरी हो गई, बल्कि अब तो हमने बच्ची करनी प्रारंभ की है, अर्थात स्व परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। आज विश्व बंधुत्व दिवस है। दादी जी की स्मृति में पूरे विश्व में ये विश्व बंधुत्व दिवस मनाया जा रहा है। हम इसे यादगार बनाएंगे दादी जी की मधुर शिक्षाओं के साथ। एक तो हम लेखन कार्य करेंगे 11 बार कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। हर रोज कोई ना कोई छोटी सी प्रतिज्ञा प्रतिदिन करेंगे और उसको पूरा करेंगे। जब हम लिखेंगे तो अनुभव सहित लिखेंगे। पहले अपने मस्तक में चमकती हुई मणि को देखेंगे कि मैं दृढ़ता संपन्न आत्मा आज बाबा के सामने ये प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि आज मुझे पूरा दिन गुण दर्शन करना है, गुण वर्णन करना है। हर कर्म से पहले बाबा का आह्वान करना है। अनुभूति के साथ फिर लिखेंगे, बाबा की किरणों को अपने में महसूस करते हुए फिर हमने इसे दिल से खुशी से लिखना है। दूसरा कार्य 5 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और जिस स्वरूप में आनंद आए उस स्वरूप में एकाग्र हो जाएंगे। हम सब ने सुना, हम सबका निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप, हम सबका दिव्य स्वरूप जब हम देवी देवता थे, उसके पश्चात ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, जो भी स्वरूप में आपको आनंद आए, चाहे वो अनादि रूप है, चाहे वो पूजनीय स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, उसमें कुछ कुछ सेकंड के लिए हम अपने मन को दृढ़ता से एकाग्र करेंगे। आदेश देंगे अपने मन को कि अब निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, अब अपने फरिश्ते रूप में स्थित हो जाओ। तब आप अपने को प्रकाशमय काया में देखेंगे। ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाओ, ईश्वरीय गोद का अनुभव करेंगे। ऐसे बीच बीच में अपने 5 ही स्वरूपों को अच्छी अनुभूतियों के साथ हम जोड़ लेंगे। और तीसरा कार्य जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें निमित्त निर्माण निर्मल वाणी का प्रयोग करना है। ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे कि हम जब भी किसी से बात करेंगे तो हमारा वाक संयम बना रहे। किसी को भी कोई अपशब्द दुख देने वाले बोल नहीं बोलने हैं। दादी जी की निर्मल वाणी रही, सदा निमित्त भाव रहा, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। बहुत लाइट रहे, हल्के रहे। हम सबको भी ऐसे लाइट रहना है। निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव रखना है। मान की कोई इच्छा नहीं, कोई मुझे पूछे, कोई मेरी प्रशंसा करे, नहीं। इन तीनों शब्दों को हम प्रयोग में लाएंगे। कर्म क्षेत्र पर कार्य करते हुए मैं केवल निमित्त हूँ। निर्माण भाव से कार्य करना है और निर्मल वाणी से सबको सुख देना है। आप इन कार्यों को करते हुए इस विश्व बंधुत्व दिवस पर स्वयं से प्रतिज्ञा कर सदा विजयी बने। आपका जीवन अच्छी खुशियों से आनंद से भरपूर हो और ये अमृत वेला आप प्रतिदिन करें। चाहे योग ना भी लगे, लेकिन आप पहले उठने का अभ्यास डालें। उठ करके विधि पूर्वक बैठें। मत सोचे कि आज बच्ची संपन्न हो गई। जिन्होंने सचमुच बच्ची की है वो स्व परिवर्तन के लिए अपने आप को टाइम देंगे और आँख खुलते ही प्रतिदिन 30 मिनट मुझे बाबा से मुलाकात करनी ही है, कम से कम। कोई और अधिक करे, बढ़ाता ही जाए तो बहुत बड़े भाग्य की निशानी है, लेकिन प्रारंभ में 30 मिनट मुझे करना ही है। अगर योग नहीं भी लगता तो बैठ करके हम स्वमान लिखेंगे। नहीं भी लगता
किसी वजह से लेट हो गए तो भी मुझे पहले बाबा मिलन करना है और वरदान प्रतिदिन लेना है। ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे, जब से हम बाबा के बने हमारा कोई भी अमृत वेला मिस नहीं है। तो उन्हें बाबा के द्वारा बहुत सुंदर प्राइज भी मिलेगा। हमारी श्रेष्ठ स्थिति ही बहुत बड़ा पुरस्कार है। इस तरह से हम बाबा की छत्र छाया में सदा दृढ़ संकल्पधारी बनकर